आपको ग्वालियर ले चलते हैं। सुशील हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, ग्वालियर क्या कह रहा है? 9 में से कितनी सीट बीजेपी के खाते में जा रखी है? साथ ही अगर चंबल को जोड़ लिया जाए तो 16 से कितनी भारतीय जनता पार्टी के खाते में और कांग्रेस को कितनी सफलता मिली यहां पर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है जो ग्वालियर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है और लगातार सुबह से ही वो न्यूज़ 18 पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ है। 30,000 से ज़्यादा की उनकी निर्णायक बढ़त हो चुकी है। अंतिम 3 राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन उनके चेहरे की चमक और मुस्कुराहट ये बता रही है कि कहीं ना कहीं इस परिणाम से वो खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह से भाजपा ने प्रदर्शन किया है उसको लेकर भी खुश है। प्रद्युम्न जी, 30,000 से ज़्यादा की बढ़त, पिछले चुनाव से 9,000 ज़्यादा वोट हासिल कर चुके, 3 राउंड और है। ये जो बढ़त है, क्या मानते हैं किस वजह से इतनी आपको बढ़त मिली है? ये ग्वालियर की जनता जनार्दन की जीत है। ग्वालियर जनता जनार्दन का जिस तरीके से कांग्रेस शासन में 15 महीने में अपमान किया गया, तिरस्कृत किया गया, विकास कार्य रोके गए, उसका जवाब है। अच्छा, बयानबाजी भी लगातार हुई, आप लोगों को बिकाऊ भी कहा गया, इसके अलावा और भी आक्षेप लगाए गए। तो क्या इन मुद्दों का, इन बयानों का असर पड़ा है इस चुनाव में? देखिए, बिकाऊ टिकाऊ का सवाल की बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ। हमको चुना किसने था? जनता ने। जनता ने किस लिए चुना था? गंदे पानी से निजात दो, रोड में जो गड्ढे हैं उनको सही हों, अच्छे स्कूल बने, इसके लिए जनता ने भेजा था हमें चुन के। जब ये काम नहीं हो रहे थे तो हमें जनता के साथ रहना था, या एक दिल्ली से एक व्यापारी आया जो प्रदेश को लूट रहा था उसके साथ खड़े रहते तो टिकाऊ थे, जनता के साथ खड़े हो गए तो बिकाऊ है। अच्छा, एक और मसला है, दिग्विजय सिंह ने फिर सवाल खड़ा किया है, ईवीएम पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस क्यों ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रही है? आप लोगों की जो बम्पर जीत हुई है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनके पास है क्या? बोलने के लिए कुछ है क्या? चुनाव में भी कोई एजेंडा नहीं था उनके पास, और हारने के बाद भी कोई एजेंडा नहीं थी। ईवीएम है, ईवीएम पे फटाका फोड़ दो। अभी कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं ग्वालियर चंबल अंचल की, उन पे बीजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, चाहे इमरती देवी मंत्री है, मुन्नालाल गोयल है, और भी कुछ सीटें हैं, गोहद की सीट भी मान ली जाए तो क्या वजह है? अभी परिणाम आने दीजिए, परिणाम तो आने दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो जीत है, इस जीत का श्रेय किसे देते हैं आप? शिवराज को देते हैं, भाजपा को देते हैं, या महाराज को देते हैं? ये जीत जनता जनार्दन की है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। ग्वालियर चंबल अंचल की क्या तस्वीर बनेगी? आप लोगों ने कहा था विकास नहीं हुआ, अब क्या तस्वीर बनेगी आगे? विकास ही हमारा एजेंडा है और वो काम हम करेंगे। दीपावली पे कोई खास संदेश, कोई खास खुशियां आप लोगों के लिए? अरे, कमल खिल गया है, लक्ष्मी का पूजन हो रहा है। तो साफ तौर पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की खुशी इस बात से साफ जाहिर होती है कि जो लगातार बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये संदेश है उनकी तरफ से कि दीपावली पर एक बड़ा उपहार मिला है उन लोगों को, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशी आगे बने